हेलो फ्रेंड्स, ये एक क्वेश्चन है एक्सिलरेटिंग फ्लूइड पे बेस्ड। क्वेश्चन क्या है? अ यू ट्यूब ऑफ बेस लेंथ L filled with same volume of two liquids of density rho and 2 rho is moving with an acceleration a on the horizontal plane. If the height difference between the two surfaces open to atmosphere becomes zero, then the height h is given by। तो क्या करें, दो अलग अलग डेंसिटी के लिक्विड्स हैं, एसिलरेट करा रहे हैं इस ट्यूब को, और दोनों का जो हाइट लेवल अगर वो सेम है तो हमसे पूछा है कि हाइट डिफरेंस बिटवीन द टू सरफेसेस बिकम जीरो, देन द हाइट h। तो ये जो h हाइट है वो क्या होगी? तो देखो, दो लिक्विड्स जहां पर कांटेक्ट में होते हैं वहां पर उनका एक कॉमन प्रेशर होता है, तो यानी कि ये जो कॉमन पॉइंट है इसका प्रेशर सेम आएगा दोनों लिक्विड्स पे। अब हम इस प्रेशर को दो तरफ से निकाल सकते हैं, एक तो राइट साइड की तरफ से, एक लेफ्ट साइड की तरफ से। अच्छा, अभी हमें पता नहीं कौन सी डेंसिटी ज्यादा है कौन सी कम है, तो अभी हम एक काम करते हैं, रो1 रो2 मान लेते हैं। तो कई बार हम ये मिस्टेक करते हैं कि जो डार्क दे रखा है उसको हैवियर मान लेते हैं, तो जरूरी नहीं है वैसा हो। वैसे थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे तो हम बता सकते हैं कौन सा लिक्विड हैवियर होना चाहिए, ज्यादा डेंसिटी का होना चाहिए, लेकिन ठीक है, फिर भी हम अभी रो1 रो2 मान के करते हैं, जिससे हम देख ले अगर बाई चांस हमें समझ नहीं आ रहा है कौन सा हैवियर होगा तो हम उसको आगे चलकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बाहर का प्रेशर जो है उसको हम PATM मान लेते हैं, और दोनों ट्यूब एटमॉस्फेयर में ओपन है। तो अब हम देखें कि कैसे हम इस पॉइंट का प्रेशर, ये जो कॉमन पॉइंट है, इसका राइट साइड से लिख सकते हैं। तो राइट साइड से सबसे ऊपर वाले पॉइंट का प्रेशर हो जाएगा PATM, और वहां से हम H नीचे गए, तो H हम नीचे गए तो H नीचे जाने पे जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? ρ2GH। और फिर ये ट्यूब एसिलरेट कर रही है आगे की तरफ, राइट की तरफ, तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। कितना? प्लस ρ2 जो डेंसिटी है लिक्विड की, इंटू एसिलरेशन इंटू, और ये दोनों का वॉल्यूम बराबर है तो ये आधी लेंथ यहां पर आ रही होगी L/2। तो L/2, तो ये हमने राइट साइड से प्रेशर लिख लिया कॉमन पॉइंट का। अब ऐसे ही हम लेफ्ट साइड से देखें तो लेफ्ट साइड भी एटमॉस्फेयर में ओपन है, तो सबसे ऊपर वाले पॉइंट का प्रेशर यहाँ का PATM आएगा। वहां से H नीचे गए तो प्लस ρ1GH, और फिर H L/2 राइट की तरफ गए, तो अगर L/2 राइट की तरफ गए तो प्रेशर वहां पे क्या होगा? कम, क्योंकि एसिलरेशन आगे है, एसिलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है, एसिलरेशन की डायरेक्शन में प्रेशर कम होगा, तो ρ1AL/2। तो PATM कैंसिल हो जाएंगे, मतलब PATM को हम राइट में ले जाएंगे तो वो कैंसिल होकर जीरो दे देगा। अब हम एक काम करते हैं, मतलब ये जो L वाली टर्म है उसको एक तरफ ले लेते हैं, तो ρ2 प्लस ρ1, हमने ρ1AL/2 को लेफ्ट की तरफ लिया, तो ρ2 प्लस ρ1A इंटू L/2 आ जाएगा, और राइट की तरफ हम ले जाएंगे GH वाली जो टर्म है, तो यह रहेगा ρ1 माइनस ρ2GH। अब देखो, जो लेफ्ट हैंड वाली टर्म है वो पॉजिटिव है, तो राइट हैंड वाली टर्म भी पॉजिटिव होनी पड़ेगी। वो पॉजिटिव कब होगी? जब ρ1 ρ2 से ज्यादा होगा। तो एक चीज ये कि ρ1 को ρ2 से ज्यादा होना पड़ेगा, यानी कि ρ1 जो है ये 2 रो के बराबर होगा और ρ2 रो के बराबर होगा। अब हम इसको सब्सटीट्यूट कर दें, तो रो प्लस 2 रो A इंटू L/2 इज इक्वल टू 2 रो माइनस रो इंटू GH। तो यह रहेगा 3 रो AL/2 इज इक्वल टू रो GH। रो कट गया यहां से, तो हमसे H पूछा था, तो H जो है वो आ जाएगा 3AL/2G। तो 3AL/2G, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर B, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।